हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा जॉब्स, है ना। जॉब्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं दोनों का जॉब्स के बारे में बात करूंगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी बात करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग की, है ना, क्या जॉब्स है वगैरह हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या स्कोप है या कौन से जॉब्स है सिविल इंजीनियर्स के लिए। अगर थिंक विद अमन पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ वीडियोस को अंत तक देखें, और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग भी गूगल में जाके सर्च कीजिएगा। चीज़ है कि जब आप लोग गूगल पे सर्च करोगे कि ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कौन सी है, तो वहाँ पे पक्का देखना लिख लिख के आएगी कि सिविल इंजीनियरिंग, है ना, सिविल इंजीनियरिंग। तो इसका रीज़न भी मैं देना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। वो क्या है कि जो पहले प्रिमिटिव लोग रहते थे एंशियंट टाइम में, है ना, तो वो लोग पहले क्या किए, जब वो एग्जिस्ट कर रहे थे तो वो लोग खाना वगैरह पहले पकाए, है ना, पत्थर वगैरह रगड़ के रब करके आग, मतलब आग जलाएं। फिर जाके वो लोग पहले केव्स वगैरह में रहते थे, गुफाएं में रहते थे। तो केव्स का जो डिज़ाइनिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पे तो सिविल इंजीनियरिंग की तो यूज़ हो गई ना। तो इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग को ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग कहा जाता है ना। ये सोचने वाली बात भी है, सही में वहाँ पे तो सिविल इंजीनियरिंग के काम तो हो ही गई, कंस्ट्रक्शंस हुई, डिज़ाइनिंग हुई, है ना, गुफाएं की। तो वो लोग तभी से शुरुआत कर चुके थे इंजीनियरिंग की। फिर मैकेनिकल हुई, फिर और सभी ब्रांच वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह आई, फिर CSIT वगैरह भी आई, है ना। तो आप लोग एक बार ज़रूर गूगल करना कि ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग, है ना। तो हम लोग ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में क्या होगी कि दो इसमें केस आएगी, एक तो ऑन कैंपस होगी, एक ऑफ कैंपस होगी। मतलब ऑन कैंपस क्या होती है कि जो प्लेसमेंट आप लेते हो, मतलब कॉलेज में रह के ही लेते हो। इन द सेंस कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंपनीज आती है वो आपके कैंपस के अंदर आती है ना, कैंपस के अंदर आती है और आप प्लेसमेंट में बैठते हो, फिर आपको जॉब लगती है ना। और ऑफ कैंपस क्या होती है कि आपको खुद कंपनी में जाके अप्रोच करना होता है ना। तो आप खुद जाते हो बहुत सारे कंपनीज़ में, इंटरव्यूज़ वगैरह देते हो। अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो तो फिर आप लोग आगे अपना जॉब वगैरह स्टार्ट करते हो, है ना। खुद आपको अप्रोच करना होता है हर कंपनी को। तो ऑन कैंपस जो है थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि ये कॉलेज के अंदर ही 3rd ईयर से 4th ईयर के बीच में आपकी प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है ना। उसके लिए आप लोग 2nd ईयर से ही प्रिपेयर, मतलब उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हो सकती है, थोड़ी सी ट्रैवल वगैरह हो सकती है ना। और ऑफ कैंपस में क्या होती है ना, जब आपको जॉब लगेगी सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको बहुत सारे साइट पे विजिट कराएंगे, है ना। तो आपको बहुत ही बाहर बाहर काम करना होगा। और जो अब मैं सैलरी भी बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी रहती है। अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूं, IITs एंड IITs की, है ना, तो वहाँ पे एवरेज सैलरी जाती है 8 लाख से 12 लाख तक की, है ना। और जैसे जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में आ जाते हो तो एवरेज सैलरी घटने लगती है ना। और जैसे मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो मैं प्राइवेट कॉलेज की अभी बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग 10,000, 15,000 पर मंथ, 20,000, 25,000, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ते रहती है। और सैलरी भी इस पर डिपेंड करती है आपके स्किल्स बहुत ही ज़्यादा तरीके से अच्छे हैं कि नहीं है। जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ आपके स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, है ना। कुछ मैं स्किल्स की बात करूँगा, जैसे कि मतलब आप लोग जॉब इंटरव्यू से पहले अगर उस स्किल्स को आप लोग मतलब तैयार कर लेते हो, इस स्किल्स को आप लोग अच्छे से सीख लेते हो, तो आपकी सैलरी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो वो पहला कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, है ना, तीसरा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, है ना, और चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और पांचवा है कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो ये कुछ स्किल्स, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन स्किल्स है जिस पे अगर आप लोग शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दोगे, है ना, 2nd ईयर से 3rd ईयर से, तो मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी लगेगी और सैलरी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में दो भाग में इसको बांट लेते हैं, एक टेक और दूसरा नॉन टेक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेक में। वो टेक में क्या होती है कि जैसे आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि PSUs वगैरह मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब अगर हम लोग गेट एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे PSUs में जाते हैं, हम लोग की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी अच्छी लगती है। अगर हम लोग के गेट में जो रैंक होती है बहुत ही अच्छी लगी, तो जैसे किसी का रैंक लगा 20, 25, 50, 15, है ना, तो PSUs वगैरह में भी बहुत ही अच्छी पैकेज लगती है। 15 लाख, 14 लाख पर एनम, 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख, इस तरीके से प्लेसमेंट लगती है ना।
तो और भी जो टेक में आ गई, जेई स्टेट लेवल आ गई, है ना। उसके बाद यूपीएससी ईएसई, है ना, यूपीएससी कंडक्ट कराती है ईएसई। ईएसई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, है ना। बात करता हूँ नॉन टेक कंपनी की, है ना। तो नॉन टेक में आ गई एसएससी सीजीएल, है ना। नॉन टेक सेक्टर में क्या आ गई, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, है ना, और स्टेट लेवल पीएससी वगैरह, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको वीडियोस बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। अभी तो ख़त्म नहीं हुए, सिविल इंजीनियरिंग के अभी चलते रहेगी पार्ट